हिंदुस्तान के दिल में बसा एक छोटा सा गांव था रामनगर। मिट्टी की सौंधी खुशबू, सुबह की ठंडी हवा, खेतों में लहराती फसलों की हरियाली और चूल्हों पर पकते खाने की महक इस गांव की पहचान थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ था, जिसे लोग गांव का दिल कहते थे। वहीं बैठकर लोग हंसते, बातें करते, फैसले लेते और खुशियां बांटते थे। इस गांव में रहता था एक 60 वर्षीय बुजुर्ग, रामू काका। सादगी, दयालुता और गांव के प्रति प्रेम का दूसरा नाम थे रामू काका। लोग कहते थे कि रामू काका जितना गांव को समझते थे, उतना कोई नहीं। बेटा, गांव सिर्फ घर और खेतों का नाम नहीं होता। गांव रिश्तों की डोर से बंधा परिवार होता है। इसी गांव में पढ़ाई कर रही थी 16 साल की विद्या। खुशमिजाज, होशियार और सपने देखना जानने वाली लड़की। वो अपने गांव में पहली बनना चाहती थी, जो शहर जाकर डॉक्टर बने। काका, मैं पढ़ लिख कर गाँव की सेवा करना चाहती हूँ। लोगों का इलाज करूंगी, उनकी तकलीफें कम करूंगी। रामू काका उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, तू गांव की आशा है। हम सब तेरे साथ हैं। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन गांव पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। अगस्त का महीना था। अचानक लगातार 3 दिन तक इतनी बारिश हुई कि गांव में बाढ़ आ गई। नदी उफान पर थी, खेत डूब गए, कई घर गिर पड़े। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घर छोड़कर पीपल वाले चबूतरे पर जमा होने लगे। उसी समय विद्या का छोटा भाई चिंटू तेज बुखार में बेहोश हो गया। काका, चिंटू की हालत बहुत खराब है। दवा कहाँ से लाऊं? रास्ते सारे पानी में डूब गए हैं। विद्या रो पड़ी। माँ पिता भी परेशान थे। सभी लोग असहाय खड़े थे। तभी रामू काका आगे आए। डरो मत बेटी, नदी पार के गांव में डॉक्टर है। मैं जाऊंगा, चाहे जान चली जाए, लेकिन बच्चा बचना चाहिए। बारिश अब भी भयानक थी। हवा में चीखती आवाजें, बिजली की चमक और नदी का रौद्र रूप। लेकिन रामू काका ने नाव उठाई और अंधेरी रात में निकल पड़े। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। कई घंटे बाद सुबह की पहली रोशनी के साथ थके हारे रामू काका वापस लौटे, हाथ में दवा और शरीर की हालत कमजोर। लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये लो बेटी, भगवान चाहे तो चिंटू बच जाएगा। दवा काम कर गई। 2 दिन बाद चिंटू की आंखें खुलीं। काका, आपने हमारी जान बचा ली।